बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि खुदा न खास्ता अगर कभी आपके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपने उस FIR को कैसे फेस करना है। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे लाज़मी बात जो है, ख़ुसूसन हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने पुलिस के हथे नहीं चढ़ना। क्योंकि अगर आप पुलिस के हथे चढ़ गए, वो छोटी सी भी FIR हुई तो आपको वो फिर भी आपको 15, 20, 30 दिन महीना वो खजल कर दे। और दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है, फौरी तौर पर अपने वकील से रब्ता करें, उसको बताएं, उससे मिलें जाके कचहरी में कि ये FIR हो गई है, ताकि वो आपकी अबूरी ज़मानत, जिसको उर्फ़ आम में हम कच्ची ज़मानत कहते हैं, वो कच्ची ज़मानत आपकी करवा सके। फौरी तौर पर आपने अपनी अबूरी ज़मानत अपने वकील से रब्ता करके अपनी अबूरी ज़मानत करवानी है। जब आप अपनी अबूरी ज़मानत करवाएंगे, उसमें कोर्ट श्योरिटी बॉन्ड्स मुचलका का आर्डर करेगी। वो मुचलका भी आपने करवाना है उसी वक्त। मुचलका करवा के फिर आपको एक अदालत एक रोककर जारी करती है, जिसके ऊपर साइन स्टैंप होते हैं उस कोर्ट के, मुतलका कोर्ट के। वो रोककर लेकर फिर आपने थाने जाना है। अपनी मुतलका जो आपका IO है, यानी तफ्तीशी अफसर है, उसको वो रोक कर दें और फिर उससे पूछें, हाँ भाई क्या बात है, क्या मामला है, या अपना जो आपका मौक़िफ़ है वो आप अपना मौक़िफ़ उसको बताएं कि मेरा ये मौक़िफ़ है, ये मामला है, ये FIR आपने गलत दी है, मेरा ये इसमें किरदार नहीं है। फिर वो आपका बयान रिकॉर्ड करेगा, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। लिहाजा FIR होने के बाद जो सबसे पहले, यानी कि ये नहीं कहना आपने कि मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है, FIR झूठी है तो मैं थाने जाता हूँ। जब हो गई FIR फिर हो गई है, सच्ची या झूठी तो बाद में पता चलेगा। तो FIR होने के बाद सबसे पहले जो आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो आपने बेल है, अपनी ज़मानत आपने करवानी है। क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत आप अप्लाई करें, वो करवा के रोक कर लेके फिर थाने जाएं। इसके बगैर आप थाने कभी ना जाएं। शुक्रिया।